अभी तक आपने सिर्फ यही घटनाएं सुनी थी कि किसी लड़के ने किसी लड़की के साथ रेप कर दिया, हैवानियत कर दी। लेकिन आज की घटना बिल्कुल अलग है। आज की घटना में कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की ही एक नाबालिग युवक के साथ रेप करती है और काफ़ी महीनों से वो उसके साथ रेप करती हुई आ रही थी। और आखिर में जब वो 4 महीने की गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद जब वो उस युवक से शादी करने की सोचती है तो बदले में उसको जेल तक जाना पड़ता है। पूरी कहानी जानने के बाद आखिर उसको जेल क्यों जाना पड़ा, पूरा मामला जानने के बाद यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। नाम माज है तो घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। वहां कोतवाली में बीते 6 दिसंबर को एक युवती आती है और वहां इंस्पेक्टर साहब से वो बोलती है कि मैं 4 महीने की गर्भवती हूं, मेरे साथ एक युवक ने रेप किया, मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध बनाए। थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्टर साहब हैरान हो जाते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शादी का झांसा देकर इसके साथ, इतनी समझदार लड़की के साथ संबंध बना ले। उससे इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि शुरू से अपनी कहानी बताओ कि आखिर कौन लड़का है और ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ। तो वो बताती है कि मेरा नाम प्रियंका है, मेरी उम्र 22 साल है और मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक युवक रहता है जिसका नाम अयान है। और उससे 1 साल पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए थे और तब से ही प्रेम कहानी चलती हुई आ रही थी। इसी बीच वो मुझसे कई बार मिलता है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और इसी वादे की वजह से मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती हूँ। और ये संबंध बनाने का सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो बराबर चलता ही चला जाता है और इसी बीच मैं गर्भवती हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। लेकिन अभी आकर जब मुझे 1 हफ्ते पहले ये पता चला तो मैंने फिर उससे बोला कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मुझसे शादी करो। तो वो शादी करने को इनकार करने लगा और मुझसे बोलने लगा कि जो तुम्हारा बच्चा है उसको ख़त्म कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं इस बच्चे को अब ख़त्म नहीं कर सकती। मैं अपनी फैमिली वालों से क्या बोलूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। और वो फ़रार हैं। जब मैंने उसकी फैमिली वालों से बोला है तो उन लोगों ने अपने बेटे को गायब कर दिया है, कहीं भेज दिया है। इंस्पेक्टर साहब ये बात सुनने के बाद फ़ौरन गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं और जो कंप्लेन थी वो लेने के बाद उस युवक को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और कुछ ही घंटों में जब उसके घर पर पहुंचते हैं युवक को बुलाया जाता है, युवक को थाने में बंद कर दिया जाता है। वहीं और जब पुलिस अयान को गिरफ्तार कर लेती है तो अयान की फैमिली वाले भी वहीं थाने के इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित को भी एक एप्लीकेशन देते हैं और वो अपनी एप्लीकेशन में बोलते हैं कि हमारा बेटा तो अभी नाबालिग है और जो कुछ भी किया है वो प्रियंका ने हमारे बेटे के साथ बेला फुसला कर किया है। और ये मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद दोनों लोगों की दलीलें सुनी जाती हैं और जो कुसुम पुरोहित इंस्पेक्टर थे वो इस चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर जो अयान है उसकी उम्र कितनी है। और उसकी जन्म पत्री से उसकी उम्र जब पता की जाती है तो पता चलता है कि उसकी उम्र 14 साल और कुछ महीने हैं। लेकिन वो देखने में बड़ा लग रहा था, उसकी हाइट, पर्सनालिटी एकदम जवान लड़कों जैसी थी। वहीं कोर्ट में जब जज साहब ये पूरा फैसला सुनते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है, तो उसके बाद जज साहब ये फैसला सुनाते हैं कि जो ये प्रियंका है इसी ने इस युवक के साथ रेप किया है। क्योंकि युवक छोटा है और ये समझदार थी, बड़ी थी और इसको जब पता था कि युवक इतना छोटा है तो इसको ऐसे रिलेशन नहीं बनाने चाहिए थे। और जब रिलेशन बनाया है तो वो तो छोटा है, ये समझदार है, तो इसके ऊपर रेप का केस लगता है। पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है और उसको प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और उसको जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल में अभी ये बात चल रही है कि आखिर जो उसका जो बच्चा है उसको दुनिया में लाना है या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जो युवक था उसको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है और उससे बोला जाता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे साथ इस लड़की ने रेप किया था। लेकिन इस फैसले के आने के बाद बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि अगर युवक इतना छोटा था तो उसने ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे दिया और काफ़ी टाइम पहले से वो ये सब कुछ कैसे करता हुआ आ रहा था कि किसी की उम्र कम होने की वजह से क्या वो इस चीज़ का गुनहगार नहीं है? क्या नाबालिग कुछ भी कर सकते हैं या फिर इनको सज़ा मिलनी चाहिए? वहीं जो युवती थी उसकी जो फैमिली वाले थे उनका ये कहना था कि हमारी बच्ची तो अभी गर्भवती भी है और उसके बाद उसको जेल भी भेजा जाएगा। तो फिलहाल में दोनों तरफ से दोनों लोगों की अलग अलग दलीलें आ रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आप लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है या गलत है? आप उस पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस वक्त में ख़ुद को सुरक्षित रखना
बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम पर दुनिया में बहुत ख़तरनाक केस हो रहे हैं और जितने ज़्यादातर केस अवैध संबंधों के हो रहे हैं। जो युवक हैं, लड़के हैं, उनको कोई ना कोई वहला फुसला लेता है। और दूसरी तरफ से क्योंकि आजकल इंसान सिर्फ एक इंसान से प्यार नहीं कर रहा है, बल्कि 2-3 लोगों से वो प्यार कर रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, महिला हो या आदमी हो, सब लोग एक इंसान से प्यार नहीं कर रहे हैं, 3-4 लोगों से कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब लोगों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, धोखे के बारे में पता चलता है, तो फिर ना कोई सवाल होता है, ना जवाब होता है तो सिर्फ मौत का नंगा नाच होता है, जिसमें किसी न किसी की जान जाती है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी बारे में हमसे बात करनी हो या फिर कोई मशवरा, सलाह चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है MAAZ और SID SID2।